26 जानेवारी भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी मुंबई शहरमधील गुन्हे शाखा कक्ष 7 येथील प्रभारी अधिकारी पी.आय. श्रीधरकर यांना अशी माहिती मिळाली होती, अशी सूचना मिळाली होती की 2 व्यक्ती हे FICN म्हणजे बनावट नोटा, भारतीय बनावट नोटा ह्या विकण्याकरता, भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्क्युलेट करण्याकरता मुंबई शहरामध्ये येणार आहेत आणि त्या अनुषंगाने ते विक्रोळी पूर्व या भागात येत आहेत. अशा प्रकारची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी खातरजमा करण्याकरता व उचित कारवाई करण्याकरता छापा कारवाईचं आयोजन केलं. त्यामध्ये 2 व्यक्ती त्या ठिकाणी आले. दोन्ही व्यक्तींना ज्या वेळेला संशयावरून ताब्यात घेऊन झडती घेतली त्यावेळेला त्यांच्या ताब्यातून 2,80,000 रुपयाचे बनावट नोटा FICN मिळून आल्या. त्या अनुषंगाने दोन्ही आरोपीच्या विरोधात विक्रोळी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी उचित IPC कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. दोन्ही व्यक्तींची माहिती घेतली असता असं लक्षात आलं, जो मुख्य याच्यामधला आरोपी आहे त्याचं नाव महेंद्र खांडसकर आहे आणि त्याच्यासोबत अब्दुल्ला कालू खान अशा प्रकारचे 2 व्यक्ती आहेत. दोन्ही व्यक्तींना ताब्यात घेऊन अटक केल्यानंतर विचारपूस केल्यानंतर त्यांनी यामध्ये अधिक माहिती दिली. त्या अनुषंगाने अशी माहिती प्राप्त झाली की महेंद्र खांडसकर हा प्रिंटर आणि स्कॅनरच्या माध्यमातून आपल्या वाडा या ठिकाणच्या निवासस्थानी अशा प्रकारे भारतीय बनावटीची, भारतीय चलनातील 100, 200, 500 आणि 2,000 रुपयाच्या नोटा बनवत आहे आणि तो त्या ठिकाणी अर्थव्यवस्थेमध्ये, मार्केटमध्ये, बाजारामध्ये चालवत आहे. अशा प्रकारच्या माहितीच्या अनुषंगाने पुढे तपास घेण्यात आला. त्यामध्ये API महेंद्र दोरकर आणि त्यांच्या टीमनं त्या ठिकाणी जाऊन कारवाई केली. त्यामध्ये त्या ठिकाणाहून साधारणतः 32,54,000 रुपये वेगवेगळ्या दर्शनी मूल्य असलेले भारतीय चलनाचे ताब्यात घेण्यात आले आणि याकरता आवश्यक, बनावटीकरता आवश्यक अशा प्रकारचे प्रिंटर, स्कॅनर, त्यांचे इंक बॉटल्स इत्यादी साहित्य जप्त करण्यात आले. यामध्ये पुढच्या तपासामध्ये अशी माहिती निष्पन्न झाली की सदरचे भारतीय बनावटीचे, भारतीय चलनातील नोटा ह्या मार्केटमध्ये सर्क्युलेट करण्याकरता अन्य काही व्यक्तीसुद्धा कार्यरत आहेत, जे या टोळीशी संबंधित आहे. अशा प्रकारची माहिती मिळाल्यानंतर खंडेश्वर नाका, पालघर या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणाहून 2 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांचं नाव फारुख पाशा चौधरी आणि अमीन शेख अशा प्रकारचे आहेत. दोघांच्या ताब्यातून एकूण 20,000 रुपये जे बनावट भारतीय चलनातील आहे नोटा त्या हस्तगत करण्यात आल्या. अशा प्रकारे नमूद गुन्ह्यामध्ये संपूर्ण टोळी जी याच्यामध्ये FICN किंवा बनावट नोटा बनवून विक्री करण्याचं आणि वितरण करण्याचं काम करत होते, यांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांना अटक केल्यानंतर जेव्हा माननीय न्यायालयासमक्ष आम्ही हजर केलं त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला 3 तारखेपर्यंत, 3 फेब्रुवारीपर्यंत पुढील तपास करण्याकरता पोलीस रिमांड दिलेला आहे. सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये यामध्ये कशा प्रकारे ते मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या चलनातील नोटा हे सर्क्युलेट करत होते, याचे अन्य कोणी साथीदार आहेत का आणि याच्यापूर्वी त्यांनी अशा प्रकारे गुन्हे केलेत का, याबद्दल पुढील तपास गुन्हे शाखेचे कक्ष 7 करत आहेत. 26 जनवरी इंडियन रिपब्लिक डे के दिन मुंबई शहर में क्राइम ब्रांच यूनिट 7 के इंचार्ज P.I. श्रीधरकर, इनको एक गुप्त सूचना मिली थी जिसके तहत ये पता चला था कि 2 व्यक्ति FICN यानी भारतीय चलन के जाली नोट बेचने के लिए मुंबई में विक्रोली ईस्ट एरिया में आ रहे हैं. इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ पे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए और इस बात को पुख्ता करने के लिए एक रेड का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 व्यक्ति संदेह पर हिरासत में लिए. उनसे जब हमने पूछताछ की तो उनसे हमें करीब 2,80,000 रुपये के जाली नोट बरामद हुए. यह जाली नोट बरामद होने के बाद में विक्रोली पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. मामला दर्ज होने के बाद में क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने दोनों लोगों को जो हिरासत में लिए थे इनको अरेस्ट किया. उन दोनों के नाम महेंद्र खांडसकर और अब्दुल्ला कालू खान है. इसमें महेंद्र खांडसकर यह मेन गिरोह चलाने वाला आरोपी है. जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि यह खुद अपने घर में प्रिंटर, स्कैनर के माध्यम से इंडियन डिनोमिनेशन वाले 100, 200, 500, 2000 इस तरह के नोट ये छापता है और इसको मार्केट में सर्कुलेट करता है. इस
इन्फॉर्मेशन के आधार पे यूनिट 7 की टीम, जिसमें एपीआई दोरकर और बाकी अन्य, इन्होंने उसके घर पे जब जाके कानूनी कार्रवाई की तो उसके घर से ये अलग अलग डिनोमिनेशन वाले 32,54,000 32,54,000 रुपये जब्त किए गए, सीज किए गए। साथ में यह नोट छापने के लिए जो आवश्यक सामग्री है, जिसमें प्रिंटर, स्कैनर, इंक और कागजात, अन्य चीज़ें, इनको भी जब्त किया गया। जब आगे और पूछताछ की गई, इसमें ये बात पता चली कि ये मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए इनके कुछ अन्य भी साथीदार इसमें साथी कार्यरत है। इसके इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद खंडेश्वर नाका पालघर, यहाँ पर एक कानूनी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। इन 2 लोगों के जब हमने पूछताछ की तो इनके कब्जे से 20,000 रुपये जाली नोट हमें बरामद हुए। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। दोनों के नाम फारूक चौधरी और अमीन शेख है। यह 2 लोग मार्केट में इस तरह से छपे हुए नोट को सर्कुलेट करने का भी काम करते थे। इस तरह से नोट छापने से लेके मार्केट में नोट सर्कुलेट करने तक इस गिरोह में कार्यरत 4 लोगों को, जिसमें उनका मुख्य सरगना भी है, इनको हिरासत में लेके उनको अरेस्ट कर लिया गया है। यह इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि यह 100 रुपये के बदले 200 रुपये, यानी 1 को 2, इस तरह का इनका रेट चलता था। इस तरह से ये मार्केट में नोट या जाली नोट सर्कुलेट करते थे। इनको जब हमने आगे के पूछताछ के लिए ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया तो उन्होंने आगे के तफ्तीश के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 फरवरी तक हमें उनका पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। इस 3 तारीख तक हम इस गिरोह में अन्य और कौन साथीदार है, इन्होंने इसके पहले भी इस तरह से अपराध किए हैं क्या, और कितने रुपए मार्केट में अब तक इन्होंने सर्कुलेट किए, इस बात की हम छानबीन और तफ्तीश करेंगे। सर ये लोग है कहाँ के सर? ये कितना बड़ा गिरोह है जो पूरे महाराष्ट्र लेवल पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग देश के राज्यों में काम कर रहा था, पहला सवाल। और दूसरा, कितने सालों से ये लोग सक्रिय थे, तब तक की शुरुआती जांच में पता चला? शुरू के जांच में जो पता चला है, जिसमें महेंद्र खंडस्कर यह मेन ब्रेन है, और यह 2 से 3 महीने से इसने इस तरह का बिजनेस शुरू किया है, इस तरह से पता चल रहा है। एक व्यक्ति का भी नाम सामने आया है जिसने उसको इस तरह से नकली नोट या जाली नोट बनाने की आइडिया भी दी गई थी, उसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और साथ में यह जो इस मार्केट में सर्कुलेट करने वाले थे, 2 लोगों को तो हमने हिरासत में लिया है। खुद महेंद्र खंडस्कर, ये ग्रेजुएट है, ये खुद भी सर्कुलेट करता था, और साथ में अब्दुल्ला खान, इससे भी सर्कुलेट करवाता था। इन लोगों को तो हिरासत में लिया है। इन 4 लोगों के साथ में और भी कुछ होने की आशंका है, जिसके बारे में हम पुख्ता सबूत के बाद आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ये देश विरोधी ताकतों के लिए इन पैसों का इस्तेमाल होता था? इस एंगल पर भी क्राइम ब्रांच जांच करेगी, क्योंकि बड़ी मात्रा में है ये। हमने इनके हिरासत से अब तक 35,54,000 रुपये हिरासत से सीज किए हैं, जो पूरी तरह से जाली है। इनको अपने घर में ये प्रिंटर और स्कैनर के माध्यम से बनाते थे, इसलिए हम इस बात की भी तफ्तीश कर रहे हैं कि इतने पैमाने पे जो पैसा छपा गया था, इसका एक्चुअल यूज़ क्या था और इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी। उस तरह से महेंद्र खंडस्कर, सर ये लोग कहाँ के हैं एक्चुअली? ये जो लोग हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है, यह लोग पालघर ज़िले में वाड़ा, बोईसर, नाला सोपारा, वज्रशिवरी, इस तरह के अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। सर क्या ये मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर भी ऐसे नोटों की सप्लाई होती थी? वहाँ पर भी इनके कुछ सदस्य हैं गैंग के, जहाँ पर 100 के बदले 200, 500 के बदले 1000 रुपये देके देश के अलग अलग शहरों और राज्यों में भी पैसों का सर्कुलेशन करते थे? किस एंगल पे? इसमें हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें इनका रेट जो 1 को 2 इस तरह का है, और इसके पीछे की जो आइडिया है वो एक व्यक्ति है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। किसी पॉलिटिशियन को भी इन्वॉल्व होने के चांस थे? हम मेन आरोपी जो है उसको जो आइडिया मिली थी उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उस पर फोकस करके इस तरह के और बिजनेस कहाँ पे शुरू है और इसकी व्याप्ति कितनी है, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्वालिटी क्या समझ में आया आपको कि ये क्या बहुत लाइट क्वालिटी था या फिर कोई भी देख के विश्वास कर जाए, इस तरह की क्वालिटी? ये इस तरह के नोट्स हैं जो मार्केट में अमूमन लोग उसको चला रहे हैं।